हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सिक्स्थ क्लास के जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो स्टार्ट कर रखा है। पहले दो हमारे जो चैप्टर हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल के अंदर हम प्लेलिस्ट में हमने एक अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे जाके आप दोनों चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर क्रिएटिंग टेबल इन एम एस वर्ड, कि एम एस वर्ड के अंदर हम जो टेबल है उसको कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, टेबल्स, कि टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंसर्टिंग टेबल, की टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, एंटरिंग डाटा इन ए टेबल, की टेबल के अंदर हम किसी भी डाटा को कैसे एंटर कर सकते हैं वो, मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, ठीक है, कि स्ट्रक्चर है जो टेबल की उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिंग ए न्यू रो एंड न्यू कॉलम, कि कैसे हम रो को ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम को ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। डिलीटिंग रो एंड कॉलम, स्प्लिटिंग सेल, मर्जिंग सेल, अलग करना सेल्स को और जोड़ना। ठीक है, चेंजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, की जो कॉलम है उसकी विड्थ को चेंज करना और हाइट को चेंज करना, रो की हाइट को। फॉर्मेटिंग टेबल्स और अप्लाइंग बॉर्डर, ठीक है, अप्लाइंग शेडिंग और अप्लाइंग टेबल स्टाइल, इन जो ये टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा टेबल्स। ए टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए रो एंड कॉलम फॉर्मेट। क्या बोल रहे हैं कि टेबल है वो एक अरेंजमेंट है टेक्स्ट का, किसका, एक रो के अंदर और एक कॉलम के अंदर। ठीक है, यू कैन यूज टेबल्स इन एम एस वर्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि हम क्या कर सकते हैं, टेबल को यूज़ करते हैं कर सकते हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी मैनर्स, ऑर्गेनाइज मैनर के बारे में उनको हम बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा, an excellent way to present information about the activities and hows allotted to student is to use table। जैसे देखो, अब रोल नंबर्स की हमने एक बना ली, ठीक है, कॉलम बना लिया, एक एडमिशन नंबर का, नेम ऑफ स्टूडेंट और हाउस इज एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्या होती है, रो होती हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स होते हैं। समझ में आया, ऊपर से नीचे की तरफ आना, अप टू डाउन कॉलम्स कहलाते हैं, और लेफ्ट टू राइट हमारी रो कहलाती हैं। ठीक है, देखो रोल नंबर दे रखे हैं 1 से लेके 5 तक, एडमिशन नंबर दे रखा है W1 2 3 से स्टार्ट है, और फिर W सभी के अलग अलग है, नाम दे रखा है स्टूडेंट का, और हाउस का नाम दे रखा है, और उसकी एक्टिविटी की भाई किस किस एक्टिविटी में, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है। ये हमारी क्या थी, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी कि उसका जो एडमिशन नंबर है वो क्या है, हाउस क्या है, एक्टिविटी क्या है। ये क्या होती है, हमारी टेबल्स होती हैं। अब देखो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर क्या होती है, द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड, कि जो हॉरिजॉन्टल जो रो होती हैं वो क्या होती है, हमारी रिकॉर्ड्स होती हैं। इट स्टोर द डाटा ऑफ वन स्टूडेंट, वन एम्प्लॉय एटसेट्रा, और ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं किसको, एक, ये क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल रो के अंदर जो टेबल होती है वो क्या होती है, रिकॉर्ड कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये स्टोर करता है किसी एक स्टूडेंट के डिटेल्स को, हो सकता है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है या फिर कोई स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन को जो क्या करेगा, स्टोर करेगा, वो क्या कहलाती है, हमारी रिकॉर्ड कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम। कॉलम के अंदर क्या करते हैं कि द वर्टिकल कॉलम इज नोन एज फील्ड, कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गए हमारे रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड हाउस एक्टिविटी। हमने एक ये टेबल बना रखी है, उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कॉलम क्या क्या है। एक तो हमारा कॉलम है रोल नंबर का, एक एडमिशन नंबर का, एक नेम ऑफ स्टूडेंट का, हाउस का, एक्टिविटी का। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे कॉलम हो गए। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फील्ड।
ठीक है। सेल, सेल क्या होती है हमारी, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, सेल क्या होती है, जिसके अंदर रो होती है और कॉलम होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी सेल कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग टेबल, कि हम किसके अंदर, एमएस वर्ड के अंदर किसी भी टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ए टेबल कैन बी इंसर्टेड इन ए डॉक्यूमेंट एट एनी प्लेस, कि हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर, वेयर द कर्सर इज पॉइंट पोजिशन एंड इंसर्ट ए टेबल फॉलोइंग द स्टेप, कि जहाँ पे भी हमें इंसर्ट करना है किसी टेबल को, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कर्सर को पहले लेके जाना पड़ेगा, है ना। देखो एक बार हम स्टेप देख लेते हैं कैसे क्या हम किसको, टेबल को इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होगा, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, कि जो हमारी इंसर्ट टैब होती है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देन क्लिक द टेबल ऑप्शन ऑन द टेबल्स ग्रुप, कि जो हमारी टेबल है उसके जो ग्रुप्स होंगे उनके अंदर हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर, हमें क्या दिखाई देगा, लिस्ट दिखाई देगी। जैसे ये देखो, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, किसके ऊपर, जो इंसर्ट टैब हमें दिखाई दे रही थी उसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद हमने उसके अंदर क्या आ गई, टेबल्स आ गई, है ना, इंसर्ट टेबल। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, कि क्लिक करना है हमें इंसर्ट टेबल ऑप्शन के ऊपर, एंड द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, कि जो इंसर्ट के ऊपर हम जैसे ही इंसर्ट टेबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसका क्या होगा, कि वो डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देने लग जाएगा। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो, कि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ रो लेनी है, कॉलम्स लेनी है। देन ओके कर देंगे, हमारी क्या हो जाएगी, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। देखो हम इसके थ्रू पढ़ते हैं। देखो जैसे हमें क्या किया, पहले इंसर्ट किया, उसके बाद क्या किया, टेबल्स के ऊपर हमने क्लिक किया। थर्ड स्टेप हमने इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक किया। फोर्थ में क्या हो गया, कि जो हमारा डायलॉग बॉक्स है इंसर्ट टेबल का वो ओपन हो गया, है ना। अब हमने फीड कर दी भाई, जितने हमें नंबर ऑफ रो चाहिए थी या नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए थे वो फीड कर दिया। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, क्या, कि हमें ऑटो ही फील रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, जितनी भी हमने रो कॉलम इंसर्ट किए हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी टेबल्स के अंदर, ठीक है। ए टेबल विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो इज इंसर्टेड इन द document, you will notice that two new tab या डिज़ाइन एंड लेआउट आल्सो अपीयर ऑन द रिबन। आपने दिखाई दे रहा है कि जो दो टैब है वो हमें अलग से मिल रही है, किसकी, डिज़ाइन और लेआउट की, ठीक है। क्या होगा, उसका एक रिबन से दिखाई देगा। दिस टेबल कंटेन वेरियस कमांड्स रिलेटेड टू द टेबल, और इस रिबन के अंदर क्या होगा, हमारी कुछ कमांड्स होंगी, किससे रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड, ठीक है। नोट्स के अंदर एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है, यू कैन क्विकली इंसर्ट ए टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल ऑप्शन, कि टेबल ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करके जल्दी से हमारी जो टेबल है उसको इंसर्ट कर सकते हैं इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है। एंड देन मूविंग योर माउस ओवर द ग्रिड ऑफ स्क्वायर to highlighted and selected the number of columns and row in the table। और क्या कर सकते हो, तुम हाईलाइट भी कर सकते हो कितने नंबर ऑफ तुम्हें कॉलम्स चाहिए हैं या रो चाहिए हैं, है ना। ये ग्रिड्स एक आपको दिखाई दे रही होगी स्क्वायर शेप की, है ना ये। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटरिंग डाटा इन ए टेबल, कि किसी भी टेबल के अंदर हम डाटा को कैसे क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। यू कैन एंटर टेक्स्ट इन ए टेबल, किसी टेबल के अंदर तुम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो। इन सेम वे यू कैन एंटर टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, और इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी तुम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो। टू मूव बिटवीन द सेल इन ए टेबल, कि टेबल के बीच में हमें मूव करना हो सेल्स में, यू कैन यूज एरो की, तुम किसका यूज कर सकते हो, एरो की का, माउस पॉइंटर और द टैब की का, ठीक है। द टैब की
टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल, ठीक है, कि जो टैब की है वो देती है हमें कर्सर्स किस तरीके से कि नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। ए कम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट प्लस में टैब की टेक्स द कर्सर टू द प्रीवियस सेल। अगर हम मान लो हमें किसी भी सेल में आ रखे हैं, मान लो इस सेल के अंदर आ गए, हम इसके अंदर आ गई और हम क्या प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस में टैब की को प्रेस करते हैं, तो हम इससे ऊपर वाली जो है लास्ट सेकंड जो हमारी सेल है उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, मानो हम पहले यहाँ पे थे इस सेल के अंदर और बाद में हम यहाँ आ गए और हमने क्या किया, शिफ्ट प्लस में टैब प्रेस किया, तो क्या आ गया, हम उसी जगह पे आ जाएंगे जिस जगह पे हम पहले थे उस सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, कि टेबल के अंदर हम जो स्ट्रक्चर है टेबल का उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंज आउट कर सकते हैं। देखो, हम एडिंग कर सकते हैं नई रो को, डिलीट और कर सकते हैं रो को, कॉलम्स को, या मर्ज कर सकते हैं सेल्स को, एक से ज़्यादा सेल्स हमें मर्ज करनी हो वो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं न्यू कॉलम्स को, स्प्लिटिंग कर सकते हैं सेल को, और चेंजिंग कर सकते हैं कॉलम की वेट को और रो को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, यू कैन ऐड ए न्यू रो टू पुट एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द टेबल, कि तुम है ना नई रो को ऐड कर सकते हो, ठीक है, टेबल के अंदर। द स्टेप टू इंसर्ट ए न्यू रो आर, कि न्यू रो को इंसर्ट करने के हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कि पोजीशन द कर्सर इन द रो अबव और बिलो विच आर न्यू रो इज टू बी इंसर्टेड, कि फर्स्टली आपको क्या करना है, उस जो कर्सर है उसको वहां पे जाके छोड़ोगे जहां आपने किसी भी कॉलम्स को या फिर किसी भी रो को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, उसके बाद आप लेआउट जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करोगे। देन थर्ड स्टेप हमारा क्लिक द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो, अगर आपको सेल के ऊपर करनी है तो इंसर्ट अबव क्लिक कर देंगे, और अगर आपको उस सेल के नीचे इंसर्ट करना है उस सेल को तो इंसर्ट बिलो कर दोगे। ठीक है, इन द रो एंड कॉलम ग्रुप्स, ओके, ए न्यू रो गेट्स इंसर्टेड इन द टेबल, तो हमें क्या मिलेगी, एक मान लो अगर हमें रो चाहिए थी तो हम रो इंसर्ट कर देंगे, है ना, तो हमें एक नई रो मिल जाएगी, ठीक है, टेबल के अंदर। नेक्स्ट हमारा नो इट को देख लेते हैं। टू क्विकली ऐड ए रो एट द एंड ऑफ ए टेबल, किसी टेबल के एंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रो को जल्दी से ऐड कर सकते हैं, एंड क्लिकिंग द लास्ट सेल ऑफ द लास्ट रो एंड देन प्रेस द टैब की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एडिंग ए न्यू कॉलम, कि कॉलम्स को हम कैसे, ये किसका था हमारा, न्यू रो को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्टली जहाँ पे भी हमें करना है जिस रो से पहले, उस रो से पहले या फिर बाद में, मतलब ऊपर या नीचे जहाँ भी हमें इंसर्ट करानी है वहाँ पे कर्सर को छोड़ देंगे, देन उसके बाद लेआउट टैब को क्लिक कर देंगे, इंसर्ट अबव में जाके हम इंसर्ट बिलो करना है तो बिलो कर दो रो या कॉलम ग्रुप्स को। ठीक है, तो हमारी इंसर्ट हो जाएगा कॉलम रो, सॉरी, अब कॉलम्स के हमारे क्या होंगे, position the cursor in the column to the left to right of the which a new column is to be inserted। ठीक है, कोई भी कॉलम हमारा इंसर्ट कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट। देन हमारा क्या होगा, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक द इंसर्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट कर दो, राइट में करना है तो राइट कर दो, रो एंड कॉलम्स, जो हमें कॉलम्स, जैसे अब तो हमें कॉलम चाहिए था तो कॉलम्स आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को हमें क्या करना है, किसी रो को या कॉलम्स को डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, स्टेप हमारा क्या होगा, प्लेस करेंगे कर्सर को वहाँ पे लेके जाएंगे जिस भी रो का या कॉलम्स को डिलीट करना है वहाँ पे, उसके बाद लेआउट टैब के ऊपर जाएंगे, डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उसको हम डिलीट कर देंगे, रो करना है तो रो और कॉलम करना है तो कॉलम, ए लिस्ट ऑफ द ऑप्शन अपीयर, और हमें क्या दिखा वो अपीयर होगी, है ना, वो लिस्ट। क्लिक द डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम ऑप्शन टू डिलीट ए रो एंड कॉलम, उसको डिलीट कर देंगे, है ना।
तो क्या हो जाएगा, अगर हमें रो डिलीट करनी थी तो रो के ऊपर क्लिक कर देंगे, और कॉलम्स के ऊपर कॉलम करना था तो कॉलम, तो क्या हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं तक हम इन टॉपिक्स को छोड़ते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम स्प्लिटिंग सेल को डिस्कस करेंगे, देन मर्ज सेल की कैसे हम सेल को मर्ज कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चेंजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, कि किसी भी कॉलम की विड्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे हाइट को, रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और फॉर्मेटिंग टेबल की जो टेबल है उसके फॉर्मेट्स कैसे होंगे, बॉर्डर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, शेडिंग के बारे में और टेबल स्टाइल के बारे में। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।